अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इससे पहले शुक्रवार को रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन में एक आखिरी मुकाबले के लिए तीखी बहस हुई। दोनों में नॉर्थ कोरिया, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन, कोरोना महामारी को लेकर तीखी बहस हुई। खास बात यही रही कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए ट्रंप बिना मास्क ही मंच पर पहुंच गए। इस डिबेट के लिए ट्रंप, जो बाइडेन और डिबेट की संयोजक क्रिस्टीन बेलकर के अलावा मंच पर सिर्फ 200 लोगों को इजाजत दी गई। 6 मुद्दों पर किए जाने वाले हर सवाल के जवाब में 2-2 मिनट में कैंडिडेट को अपने जवाब देने थे। डिबेट से पहले दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी नागरिकों से कहा कि वह आशावाद और अवसर प्रदान करेंगे, जबकि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन निराशावाद, गरीबी और पतन लेकर आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को अब करीब 10 दिन का समय रह गया है। मतदान 3 नवंबर को होना है। ट्रंप ने इस चुनाव को बाइडेन के 47 साल के काम के बनाम अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने 47 महीनों के काम को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों से जो बाइडेन आपकी नौकरियों को बाहर भेज रहे हैं, आपकी सीमाओं को खोल रहे हैं। वहीं बाइडेन की चुनावी सहयोगी और उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस की प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा कि यह डिबेट बाइडेन के लिए अपने विजन को सामने रखने का मौका है, जबकि दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने सिर्फ नफरत और अलगाववाद के बीज बोए हैं। बहस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन आ रहा है। मैं अस्पताल में था और मेरे पास वैक्सीन थी। अब मैं इम्यून हूं। वहीं बाइडेन ने दावा किया कि ट्रंप के पास कोविड-19 से लड़ने का कोई प्लान नहीं है। बाइडेन ने कहा कि कोविड-19 से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार शख्स को राष्ट्रपति नहीं बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई मास्क पहने और रैपिड टेस्टिंग की जाए। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देश को बंद नहीं किया जा सकता और ना ही बाइडेन की तरह बेसमेंट में छिप कर बैठा जा सकता है। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से 2,20,000 अमरीकी लोगों की मौत के बाद ट्रंप को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच नॉर्थ कोरिया को लेकर भी तीखी बहस हुई। ट्रंप ने कहा कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ अब युद्ध की जैसी स्थिति में नहीं है। हमारा उनके साथ अच्छा संबंध है। इस पर बाइडेन ने पलटवार करते हुए कहा कि हिटलर के यूरोप पर हमला करने से पहले भी हमारा उसके साथ अच्छा संबंध था। जलवायु परिवर्तन पर बाइडेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर जल्दी ही वे बड़े कदम उठाएंगे। बाइडेन ने कहा कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारे पास अब और समय नहीं है और जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए खतरा है। जबकि ट्रंप ने कहा कि जो देश जलवायु परिवर्तन पर कदम उठाने की बात कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ाई में भारत, रूस और चीन का रिकॉर्ड खराब रहा है। ट्रंप ने भारत पर वायु गुणवत्ता को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि भारत में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब है। गौरतलब है कि पहली डिबेट के कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और वह 3 दिन अस्पताल में रहे थे। इसके चलते दूसरी डिबेट को वर्चुअली कराने का फैसला किया गया था, लेकिन ट्रंप ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। पहली डिबेट में जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच बहस हुई थी, उससे दोनों की ही किरकिरी हुई थी। आखिरी डिबेट में फैसला किया गया था कि अगर किसी कैंडिडेट ने नियमों का पालन नहीं किया तो उनका माइक बंद कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ट्रंप और बाइडेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द हो गई थी। कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट ने दोनों के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट को रद्द करने को लेकर अपने फैसले में कहा था कि 15 अक्टूबर को कोई डिबेट नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।